I'm Lalji sir. Once again, I welcome to all my YouTube followers from the bottom of my heart. My dear classes, today I'll discuss class 9th English chapter 2nd poem Wind with summary and VBI MCQ. Before it, you are advised that don't skip it because it will be more beneficial for your first term examination. So without wasting my time, I'll start my first questions which you can see on the screen. लेकिन इससे पहले इस कविता का मैं हिंदी में संक्षेपण बता देना चाहता हूँ। क्लासेस, इस कविता को कवि ने बेसिकली 2 मोड्स में ख़त्म किया हुआ है। पहले मोड्स में कवि ने हवा से परेशानी और उससे प्रॉब्लम्स को बताया है और दूसरी मोड्स में कवि ने यहाँ पे अपनी सलाह को दिया हुआ है। तो कवि हवा से जो परेशानी है उसको कहता है कि हवा को कहता है कि वह धीरे से बहे, परंतु हवा वेग से बहती है और तबाही मचाती है। यह खिड़कियों के पट को तोड़ देती है, कागज़ों को बिखेर देती है और अलमारी में पड़ी कई पुस्तकों को नीचे गिरा देती है। हवा दुर्बल व्यक्तियों तथा वस्तुओं का मजाक उड़ाती है। दुर्बल मकान, दुर्बल दरवाजे, दुर्बल बल्ब, दुर्बल शरीर, दुर्बल मन को, इन सबको वायु देकर फिसल डालता है। और कवि ने दूसरे मोड्स में, मीन्स कहने का मतलब है कवि दूसरे मोड्स में अपनी सलाह को रखते हुए कहता है, वो लोगों को सलाह देते हैं कि हम मजबूत घर बनाएं और दरवाजे मजबूत बनाएं। हमारे शरीर, हमारे मन दृढ़ होने चाहिए, मीन्स कठोर होना चाहिए, तो मजबूत होना चाहिए। जब हम इतना ही बलवान हो जाएंगे तब क्या होगा ना, हमें मजबूत सुदृढ़ मन को रखने कहा रहा है। साथ ही हमें सलाह दे रहा है कि हवा से जो चीज़ें ना टूटे, ऐसे मकान बनाएं तो हमें हवा से दोस्ती हो सकती है। तो क्लासेस आगे देखते हैं। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, नेम द पोएट ऑफ द पोएम, मीन्स इस पोएम का जो है ना पोएट का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा क्लासेस सुब्रमण्यम भारती। जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं, ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्यम भारती, डब्ल्यू येट्स एंड फ्यूव केरी। तो आप ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो क्लासेस दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड गॉड इफ़ वी आर, हम लोग हवा से दोस्ती कर सकते हैं अगर यदि हम लोग क्या है ना सच्चे हैं तो, या फिर बी नंबर ऑप्शन है ऑनेस्ट रहेंगे तो, या तो फिर में स्ट्रॉन्ग होंगे तो, या तो फिर रिस्पेक्टफुल रहेंगे तो। जैसा कि आपको मैंने हिंदी में सारांश बता रहा था कि हम लोग को बहुत सुदृढ़ रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, तभी हवा से दोस्ती हो सकती है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्लासेस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वाइंड पॉक ऑन इट, मीन्स पॉक ऑन इट फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होगा मजाक उड़ाना या सताना। तो हवा जो है ना किसे सताती है, तो फिर वीक हाउस एंड वीक डोर्स पहला ऑप्शन दिया है, ये भी कुछ हद तक सही है। और ये है ना बी वीक रैफ्टर्स एंड वीक वुड। और नेक्स्ट दिया है सी नंबर में आपका वीक हार्ट्स एंड द वीक बॉडीज़, या तो फिर एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दैट इज़ वीक एंड क्रम्बलिंग। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होने जा रहा है आपका वो डी होगा, क्योंकि कोई भी सजीव और निर्जीव कोई भी चीज़ें जो होता है जो कमज़ोर होते हैं ना, उसी को ज़्यादा हवा क्या करते हैं, उसे मजाक उड़ाते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्लासेस, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द वाइंड ऑन वीक फायर्स, मीन्स आग जब कमज़ोर होती है तो हवा कैसे क्या प्रभाव डालती है उसके ऊपर। तो मेक देम स्ट्रॉन्गर, मजबूत बना देती है, या तो फिर ब्लो देम आउट, या तो उसे बुझा देती है, या तो लेट देम बर्न एज बिफोर, या तो पहले जैसे जलने देते हैं, या तो फिर ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट, सभी ऑप्शन सही है। इसका राइट ऑप्शन क्लासेस ब्लो देम आउट, क्योंकि जब हवा का प्रभाव जो होता है कमज़ोर आग के प्रति क्या होता है, इसको ब्लॉक कर देता है, मीन्स बुझा देता है, उसको ब्लॉक देम आउट कर देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेज डज द पोएट आस्क अस टू मेक, मीन्स कवि हम लोग को किस प्रकार का घर बनाने को कहते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, सभी का मतलब होता है किस प्रकार का। तो किस प्रकार का घर कवि हम लोगों को बनाने के लिए बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका लग्जरी हाउस, या तो फिर हट्स झोपड़ी, या तो फिर स्ट्रॉन्ग हाउसेस, वीक हाउस। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन होगा आपका स्ट्रॉन्ग हाउसेस होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते क्या है।
तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज द वाइंड मेक अ फन ऑफ, मीन्स हवा किसे कमज़ोर बनाती है, तो मजाक बनाती है। तो डेफिनेटली कमज़ोर चीज़ों को मजाक बनाती है, तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा, द वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासेस यहाँ पे, व्हाट डज द पोएट व्हाट डज द पोएट वांट द वाइंड टू डू, मीन्स कहने का मतलब है कि कवि जो है, कवि के अनुसार से हवा से वो क्या चाहता है। तो डेफिनेटली है कि कवि के अनुसार से यहाँ पे डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज़, ये भी चाहता है कि हवा खिड़कियों को ना तोड़े, शटर्स को ना तोड़े, विंडोज़ को ना तोड़े। एंड बी में है डोंट स्कैटर द पेपर्स को ना फाड़े, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स, किताबों को नीचे ना गिराए, ऑल ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ये सारी अपेक्षाएँ रखते हैं कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड योर वर्ड फ्रॉम द पोएम फॉर थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। थ्रोन मीन्स फेंके हुए होते हैं, तो फिर गिराए होते हैं अलग अलग दिशाओं में। इस लाइंस का क्या मीनिंग निकलेगा, तो डेफिनेटली इसका मतलब होगा आपका ऑप्शन नंबर ये राइट होने जा रहा है, स्कैटर, क्योंकि स्कैटर का ही मतलब होता है बिखेरना, बिखरा देना इधर उधर अलग दिशाओं में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, मैंने वह नहीं करेगा, हु इज़ ही इन द लाइन, मीन्स कह रहा है कि वो नहीं करेगा दैट यू टेल हिम, जो आप उसे कहते हैं। मीन्स ही जो है यहाँ पे ये वर्ड, ये किसके लिए आया है, तो डेफिनेटली गॉड के लिए तो नहीं है, वाइंड गॉड के लिए भी नहीं है, वाइंड के लिए है, क्योंकि उसे यहाँ पे ही जो है ना पर्सोनिफाई किया गया है वाइंड के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द पीपल डू टू सेव देयर हाउसेस, मीन्स लोगों को क्या करना चाहिए घरों को, लोगों को अपने सुरक्षित रखने के लिए। तो डेफिनेटली यूज़ द गुड सीमेंट का प्रयोग करना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड चूज़ द डोर्स फैमिली, अच्छी तरह से आप घर बनाना चाहिए मजबूती तरीके से, और दरवाजे जो है वो डोर्स जो है ना वो आपको फिर भी दृढ़ता से लगाना चाहिए। तो क्लासेस का राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका बी ही होगा, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस पोएम, इस कविता का मोरल क्या है। मीन्स ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, बी फिर्म मीन्स दृढ़ बनिए, एंड स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड नेवर बी डिफेटेड बाय एनी ऑब्स्टेकल्स, और किसी भी बाधाओं और मुश्किलों से कभी हार न माने। तो डेफिनेटली कवि का भावना यहाँ पे यही है, यही लोगों को संदेश को देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए नंबर राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड प्रॉस्पर मीन इन द पोएम, प्रॉस्पर का मतलब यहाँ पे क्या है। तो डेफिनेटली क्लासेस इसका राइट ऑप्शन जो होगा आपका बी नंबर राइट होगा, फ्लोरिश पर अपना आगे बढ़ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासेस है, हु आर अफेक्टेड बाय द वाइंड, हवा से प्रभावित कौन है। तो डेफिनेटली कवि के अनुसार से और कविता के अनुसार से यहाँ पे जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, वीक, क्योंकि कमज़ोर चीज़ें हवा से ज़्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रोक द डोर्स ऑफ द विंडोज़, मीन्स दरवाजे जो है ना और खिड़कियाँ कौन तोड़ता है। तो डेफिनेटली राइट ऑप्शन जो होगा चिल्ड्रेन, बॉय, नॉटी बॉय सब कोई नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, वाइंड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट हु विल बी आवर फ्रेंड इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग, अगर यदि हम लोग मजबूत हो जाएं तो कवि के अनुसार हमारे दोस्त कौन बनेंगे यहाँ पे, वाइंड, स्नो, फायर। तो क्लासेस का राइट ऑप्शन जो होगा आपका डेफिनेटली है कि वाइंड हमारे दोस्त बनेंगे, फर्स्ट नंबर राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द थिंग्स द वाइंड हैड डन, मैंने हवा ने जो किया उन चीज़ों का नाम बताना है। तो सबसे पहले क्या है ना, ब्राउट रेन, ये भी हुआ है, ये भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट आगे दो है, टर्न द पेजेस, पेज को भी फाड़े, और ब्रॉक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों और शटर्स को भी तोड़े। नेक्स्ट तो इस प्रकार से हम देखने जा रहे हैं कि आपका डी नंबर राइट ऑफ होगा, मीन्स डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दिस
राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से कवि का क्या मैसेज है? तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होगा बी फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल योर वर्ड इन द पोएम विच इज एंटोनिम ऑफ फुलिश, मीन्स मूर्ख का जो है ना एंटोनिम है, उल्टा है। तो डेफिनेटली इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा क्लीवर, मीन्स चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम डज वाइंड गुड लाइक, मीन्स हवा जो है ना किसे अच्छा पसंद करता है, सॉरी गॉड लाइक। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वीक पीपल, बिल्कुल नहीं। हु दोज टॉक टू इट, जो इसके बारे में बात करते हैं वो नहीं। आपका सी आपका राइट ऑप्शन होने जा रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पीपल मीन्स मजबूत लोगों के बारे में बताता है। तो नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंड हैज़ बीन कंपेयर्ड, हवा की तुलना जो यहाँ पे कवि ने किया हुआ है किससे किया है? तो डेफिनेटली फायर, फ्लूड, बाढ़ जैसे बोलता है, क्विक, भूकंप, या तो फिर गॉड से। तो डेफिनेटली आपको पता होगा ये गॉड राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एंड इन दिस वे माय डियर क्लासेस, आई हैव completed all my questions, BBI questions, whatever I had gathered। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैंने वाला आप सबों को धन्यवाद ऑफ माय साइड। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर, लोगों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी MCQ का बेनिफिट आप दें। धन्यवाद।